Here it is second lecture of amenorrhea. टुडे वी विल रीड अबाउट प्राइमरी एमिनोरिया। तो जैसा कि इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे कि एमिनोरिया क्या होता है और उसके टाइप्स में एमिनोरिया, फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया जिसमें कि प्राइमरी और सेकेंडरी था, और फिर उसके बाद पैथोलॉजिकल देखा था हमने जिसमें कि क्रिप्टोमेनोरिया था। तो ये सब एक वीडियो में हम देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी एमिनोरिया जो होता है पैथोलॉजिकल का जो सेकंड टाइप है, रियल और ट्रू एमिनोरिया जो प्राइमरी और सेकेंडरी एमिनोरिया होता है। तो पहले हम लोग प्राइमरी एमिनोरिया देखते हैं। तो प्राइमरी एमिनोरिया वो कंडीशन होती है जिसमें कि जैसे कि जो भी फीमेल है उसे अभी तक मेंस्ट्रुएशन आया ही नहीं है, जो कि एज होता है 13 to 14 या 11 to 14 एज होता है नॉर्मल एमिनोरिया का। लेकिन वो 16 ईयर्स को क्रॉस कर चुकी है, फिर भी अभी वो एक भी बार मेंस्ट्रुएशन उसको नहीं हुआ है। तो इसका डिफिनीशन यही है, अ यंग गर्ल हु हैज़ नॉट येट मेंस्ट्रुएटेड बाय 16 ईयर एज, अभी तक भी उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है, तो वो होता है प्राइमरी एमिनोरिया। द नॉर्मल अपर एज लिमिट ऑफ मिनार्च इज़ 15 ईयर। नॉर्मल सबसे ज़्यादा एज क्या होती है, 15 ईयर्स होती है। उसके बाद भी अगर मेंस्ट्रुएशन ना हो तो उसको प्राइमरी एमिनोरिया में देखा जाता है। प्राइमरी एमिनोरिया का कॉज क्या होता है कि द कॉज आर एज फॉलोज। हाइपोगोनेडोट्रॉपिक हाइपोगोनेडिज्म, इसमें नाम में ही मतलब है, जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है वो हाइपो है। हाइपो मतलब कम, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन या सेक्स हार्मोन जो भी होता है, FSH LH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सब जो हार्मोन्स होते हैं वो हाइपो में है। प्लस हाइपोगोनेडिज्म मतलब जो गोनैड्स होते हैं, फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है। दोनों में प्रॉब्लम है, ना हार्मोन सही से रिलीज हो रहे हैं और वो जो गोनैड्स होते हैं फीमेल के उसमें भी प्रॉब्लम्स है, रिसेप्टर्स उसके सही नहीं है। तो ये होता है हाइपोगोनेडोट्रॉपिक हाइपोगोनेडिज्म। इसके वजह से प्राइमरी एमिनोरिया हो सकता है। कैसे? इसमें क्या होता है, हार्मोनल प्रॉब्लम होती है कि जब हार्मोन रिलीज होके आ ही नहीं रहे हैं, कोई चीज़ एक्टिवेट ही नहीं होगी, तो फिर एमिनोरिया कैसे होगा, सॉरी मेंस्ट्रुएशन कैसे होगा। तो डिलेड प्यूबर्टी और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन, ये दोनों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और फिर उसके बाद हाइपोगोनेडोट्रॉपिक हाइपोगोनेडिज्म, मतलब कि गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन ज़रूरत से भी ज़्यादा है पर हाइपोगोनेडिज्म है। इसमें क्या है कि हार्मोन भी रिलीज़ नहीं हो रहा है और गोनैड्स भी सही नहीं, इसमें हार्मोन रिलीज़ हो रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, हाइपर है, पर गोनैड्स जो है वो हाइपो है। तो इसमें क्या है कि प्राइमरी ओवेरियन फेल्योर, हार्मोन तो रिलीज़ हो रहा है पर ओवेरियन फेल्योर है, ओवेरियन सिंड्रोम है, रेसिस्टेंट मतलब रिसेप्टर ही नहीं काम कर रहे हैं ओवरी के, जो कि हार्मोन्स को रिसीव करते हैं। गैलेक्टोसीमिया है। गैलेक्टोसीमिया क्या होता है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, गैलेक्टोज पाया जाता है, तो उसको गैलेक्टोसीमिया बोलते हैं। और एंजाइम डिफिशियंसी है, इसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद क्या है, एबनॉर्मल क्रोमोजोमल पैटर्न, टर्नर सिंड्रोम, जैसे कि क्रोमोजोम्स में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो बचपन से ही क्रोमोजोमल प्रॉब्लम होता है, कंजेनाइटल ही हो जाता है, तो उसके वजह से प्राइमरी एमिनोरिया हो रहा होगा। या फिर डेवलपमेंट डिफेक्ट ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट, कि जो जेनाइटल ट्रैक्ट है उस वो प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हुआ है, वजाइना डेवलप ही नहीं हुआ सही से, या फिर वजाइना में एट्रीसिया है, या फिर जेनाइटल ऑर्गन में कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, वो डेवलप एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, उसके वजह से एमिनोरिया हो सकता है। या फिर डिसफंक्शन ऑफ थायराइड एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये भी हार्मोनल प्रॉब्लम है। उसमें क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के जो कि
रिलीज़ नहीं होते हैं या फिर इनसफिशिएंट होते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एमिनोरिया हो सकता है, प्राइमरी एमिनोरिया हो सकता है। क्रेटिनिज्म है, इसमें एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम है। एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम क्या होता है? इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स। क्रेटिनिज्म क्या होता है? ये मानसिक बीमारी होती है आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से, थायराइड की वजह से, थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होने की वजह से। फिर उसके बाद क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जुवेनाइल डायबिटीज़, जो कि बचपन से ही होता है, उसको जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलते हैं। सिस्टमिक इलनेस जैसे कि माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, ट्यूबरकुलोसिस, इन सब की वजह से प्राइमरी एमिनोरिया हो सकता है। फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे आपको पता चलेगा? तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, फिर साइन एंड सिम्टम से, या फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जैसे कि यूएसजी लैप्रोस्कोपी। फिर आईवीपी है, इंट्रावेनस पाइलोग्राम टेस्ट। इसमें क्या होता है कि किडनी में या यूरेटर में, ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको देखा जाता है। हिस्ट्रोस्कोपी, ब्लड, ईएसआर, सीबीसी, एक्सरे। एंडोमेट्रियल बायोप्सी, सीरम, टीएसएच, T4, T3, ब्लड शुगर, ये सारी चीज़ें पता करती हैं। फिर उसके बाद इसका मैनेजमेंट क्या है? इसका मैनेजमेंट एक है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इस पे एक वीडियो बना चुके हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो द स्कोप ऑफ थेरेपेटिक सक्सेस इन द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया इज़ वेरी लिमिटेड। इसके मैनेजमेंट क्या क्या है? अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी विद कॉन्जुगेटेड इक्विन एस्ट्रोजन। अगर हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस में डिफेक्ट है तो भी वही हर जगह, मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्यों कैसे दिया जाता है। थायराइड एड्रिनल डिसफंक्शन, इसमें भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में होता क्या है कि जिस हार्मोन जो हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड हार्मोन्स आपको एडमिनिस्टर किया जाता है। फिर अगला क्या है? मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। डायबिटीज़ और शुगर के पेशेंट को एंटी डायबिटिक, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दिया जाता है। करेक्शन ऑफ एनीमिया, अगर एनीमिया है तो उसको न्यूट्रिशन डाइट दे के एनीमिया को क्लियर किया जाता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी एमिनोरिया है, जिसके लिए दूसरी वीडियो बन जाएगी।